भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर लेके आना है। और उस पर प्रवचन वात्सल्य पर आज तो अपने को अंतिम बात करनी है। मंगलाचरण अपना कि तीर्थंकर बनना है तो सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समानता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो संगठन रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समादर रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समीचीनता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सद्गुण ग्रहणता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सरलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो सहनशीलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। आप लोगों के बीच में सरलता की बात मैंने रखी थी कि जहां सच में जहां सरलता है वहां संसार की हर विफलताओं पर अंकुश लग जाता है। जो सरल होता है उससे हर व्यक्ति जुड़ता है, जुड़ना चाहता है और उसके पास आना चाहता है, उसके पास बैठना चाहता है, उसके साथ होना चाहता है, उसके लिए समर्पित रहना चाहता है। सरलता एक चुंबक है जो जीव मात्र को आकर्षित करके उसको अपना बना लेती है। आपके व्यक्तित्व में अगर सरलता का मीठापन है तो उसकी मिठास में हर कड़वापन अपने आप दूर हो जाता है। आप सरलता के वात्सल्य का बीजारोपण करेंगे तो प्रसन्नता का फूल और सहजता का फल आपके जीवन में लगता चला जाएगा। सरलता एक अचूक रामबाण जो औषध है जिसके रहते हुए एक संसार की समस्त विषमताएं दूर होती चली जाती है। सरलता एक सुरक्षा कवच है जिसमें क्रोध की आग और मान का दर्प भी उसको भेद नहीं पाता है। सरलता की तरलता में जो डुबकी लगाता है शांति और प्रेम की ताजगी के साथ अपने आप को बलवान बना लेता है। सरलता का दामन पकड़ने वाला कभी अपने मन का गुलाम नहीं बनता और कभी किसी का गुलाम नहीं बनता। बताओ, हमने पूछा था सरलता से आपने कितने लोगों को प्रभावित किया, थोड़ा उसका भी आप अपने आप को ऑब्जर्व करो। सरल होना अपने आप में इस पंचम काल में क्या बताया था, एक रिद्धि है। इस पंचम काल में एक सिद्धि है। जिसके पास सरलता है वो रिद्धिधारी भी है और सिद्धिधारी भी है। तो जहां मन वचन काया में थोड़ा बहुत भी टेढ़ापन ना हो, घुमाओ ना हो, छलाओ ना हो, धोखा ना हो, कुटिलता ना हो, वहीं पर सरलता बसती है। बस आप सरल हो जाओ तो आप सबके प्रिय बन जाओगे, आपकी जीवन में वात्सल्य आता चला जाएगा। और जो सरल होता है वो सीधा होता है, वही ऊर्ध्वगमन की यात्रा और सिद्ध सला पर बैठने का अधिकारी होता है। पर ने ये बात करी थी, अंतिम बात भगवान बनने की कि तीर्थंकर बनना है तो सहनशील रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। हालांकि मैं आज चिंतन कर रहा था कि बासा में हमने पूरे 4 महीने बहुत लोगों ने मेहनत करी। वास्तविकता में मानना पड़ेगा कि रोज प्रतिदिन नोट्स बनाते थे, क्योंकि ये था शुरू में ही वहां पर हमने कह दिया था प्रवचन होंगे और अंतिम समय में जो है इसकी जैसे यहाँ पर अपन ने की थी ना कि पूरा सार बताया था, और सार बताने के बाद जो है एक मामोरा में किया था अपन ने कंपटीशन टाइप से कौन बताएगा। तो वहाँ शुरू में ही कह दिया था कि एक तो जिन सरस्वती रात्रिकालीन स्वाध्याय होता था उसका एग्जाम हुआ और उसकी स्वर्ण की अंगूठी दी गई थी वहां पर। ऐसे ही उसकी भी घोषणा हो गई थी कि वहां पर जो होगा। तो हमने ये सोचा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु वचन है और साधु ने कहा है। अब वो तो हमारे पास एकाएक वहां हम करके आते, लेकिन आदेश आ गया वहीं अभी विहार करो बामोरा के लिए। इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमें तुरंत जो है अगले दिन ही शाम को ही बात थी, अभी आज शाम को करो। हमने कहा कैसे करेंगे, 6 महीने से रुके सब कुछ करना है। तो अगले दिन सुबह बिहार था तो वहां हो नहीं पाया, 6 बजे ही हमने वहां से बिहार कर दिया था। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हमेशा हम क्रीम तो खिलाते ही हैं, मलाई तो खिलाते ही हैं, रबड़ी तो खिलाते ही हैं। तो वो जो साल भर के पूरे प्रवचन थे, लगभग साल भर हो गया, 9-10 महीने तो हो ही गए होंगे इस प्रवचन श्रृंखला को चलते हुए। तो उसका सारभूत 6 दिन में दे दें, उसकी क्रीम मलाई 6 दिन में दे दें। 5-6 दिन में आपको पूरा क्रीम दे देंगे। तीर्थंकर बनना है तो सहनशीलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कौन सा वात्सल्य दिखाना होगा? सहनशीलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। अंतिम बिंदु 16 कारण भावना का ये, जब हम सहते हैं तो सबको
लगने अच्छे लगने लगते हैं। निश्चित मान के जब हम सहते तो सबको लगने लगते हैं, कैसे लगने लगते? अच्छे लगने लगते हैं। वो कितना धैर्यवान है, वो कितना समताधारी व्यक्तित्व है, उनको उनके पास कितनी सहन करने की वो क्षमता है। तो निश्चित रूप से आपकी वो सहने की क्षमता से सबका वात्सल्य आपके प्रति बढ़ेगा। बताओ, जो सहनशील होता है वो अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है ना? तो निश्चित रूप से जो सहन करता है, ये मान के चलना, वो सबका वात्सल्य प्रिय बन ही जाता है। सहने से हम अपने कर्मों का हनन तो करते ही हैं और साथ में सबको अपने औरे से प्रभावित कर लेते हैं। निश्चित मान के चलना, आप अगर सहनशील बन गए तो सबको अपने औरे के अंदर डाल लेंगे। जो व्यक्ति सहनशील होता है उसका औरा, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा कई गुना अधिक होती है। ये निश्चित मान के चलना, अगर आपके पास वो सहन शक्ति है तो आपकी ऊर्जा कई गुना ज्यादा अधिक बढ़ती चली जाएगी। और सहन करने से सबसे बड़ी बात तो ये, आपका आंतरिक विकास होगा, आपके अंदर आध्यात्मिक स्वरूप का उद्भवन होगा और आपको एक नया जीवन और आपके जीवन में सदैव प्रसन्नता का अनुभव होगा। ये निश्चित मान के चलना, अगर आपके जीवन में सहनशीलता है तो। क्योंकि सहन करने से जो अंदर विश्वास और जो ताकत अपने अंदर आती है, उससे आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ता है अगर हम सहनशील होते हैं तो। और ध्यान रखना, जो सहता है वही सजता है, जो सहता है वही अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ पाता है, नहीं तो आगे वो जीवन में अपने नहीं बढ़ पाएगा। एक बार मान लीजिए आप आगे, मतलब मान लीजिए आपने एक बार उपवास कर लिया, तो आगे उपवास करने की, तप करने की, त्याग करने की सामर्थ्य अपने आप आपके अंदर बढ़ते चली जाएगी। क्योंकि एक बार आप बढ़ गए आगे तो अपने आप फिर वो अंदर से कैपेसिटी, वो जागरूकता आ जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे मान लीजिए आप खुद प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं कि जो लोग ठंडे पानी से नहाते होंगे तो पहला मग्गा ठंडा लगता है और बाद वाला वो ठंडा नहीं लगता, बस पहले मग्गा ही ठंडा लगता है, बाद वाला मग्गा ठंडा बिल्कुल नहीं लगेगा। निश्चित रूप से मान के चलना, बाद में तो ऐसा लगेगा और डालू। हालांकि हमें पुराना अनुभव, अभी नहीं नहाते हैं, नहीं तो आप बोले महाराज जी ऐसे कैसे, पुराना अनुभव हम अपना सुना रहे। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए अभी का अनुभव आप सुनना चाहते हैं तो अभी का अनुभव सुनाते। जब हम ठंड में बाहर निकलते हैं ना, कमरे से बाहर आते हैं तो 1 या 2 मिनट, या बिहार में हम निकलते हैं तो 5 मिनट लगती है। जैसे ही हम चलने लगते हैं तो शरीर एडजस्ट हो जाता है, और शरीर जैसे ही एडजस्ट हो जाता है तो अपने आप हमारे अंदर सहन करने की कैपेसिटी आती है, हमारे अंदर सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं है, वही शरीर है। चाहे तो एक आहार, एक उपवास कर लो, 48 घंटे में एक बार भी दे लो, चाहे 24 घंटे में एक बार दे लो, और चाहे 24 घंटे में 2 बार दे लो, और 24 घंटे में 10 बार दे लो। वो शरीर ऐसा, जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो ताकत है, वो कैपेसिटी अंदर से जगाना पड़ेगा आपको। वो जगा लोगे तो सब अपने आप होता चला जाएगा। कल भोजन करने निकले, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से और अच्छे से और बहुत अच्छे से। तो ये आपके अंदर सामर्थ्य है, वो आपको जगाना पड़ेगी। और जब आप सहनशील बन जाओगे, जब सहना हो जाता है तो सबको आप अपना बनाने की सामर्थ्य अपने आप ले आओगे। वो प्राकृतिक प्रतिकूलताओं को भी, हर स्थिति को हम सहन कर ही लेते हैं। ठंड को सहन करना ही पड़ता है, गर्मी को सहन करना ही पड़ता है, कोई इलाज नहीं है कि हम ठंड के लिए कुछ कर लें, या जो है जैसा है सहन करना पड़ता है। इसी प्रकार से कार्मिक प्रतिकूलताओं को भी हमें सहन करना ही पड़ता है, कर्म के उदय को भी हमें सहन करना ही पड़ता है। तो ये सहनशीलता हम अगर जगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे आसपास के सब जितने भी लोग हैं वो आपकी सहनशीलता के से प्रभावित होंगे और वात्सल्य आपका बढ़ता ही चला जाएगा। जब सामने वाला हमारी हर परिस्थिति में प्रतिकूलताओं का अंबार हमारे जीवन में प्रेषित कर रहा हो और हम उस समय भी बड़े ही मुस्कुराते हुए और वात्सल्य को देते हैं, तो बताइए उसका परिणाम क्या निकलता है। मतलब हे प्रतिकूल, है एकदम विरुद्ध, उसके बाद भी हम प्रसन्नता से उसको स्वीकार कर रहे हैं और प्रसन्नता से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस समय कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में गुजर सकती। सबसे पहली परिस्थिति, इस कठिन परिस्थिति में कर्म बंद होगा तो कैसे होगा। अगर इस कठिन परिस्थिति में आपका कर्म बंध रहा है तो कैसा कर्म बंधेगा। निश्चित ही मान के चलना, उस समय कर्म तो बंधेगा लेकिन साता का बंधेगा, असाता नहीं बनने वाला।
जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में सहन करते चल रहे हैं और उसमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो उस समय आप ये मान के चलना आपके साता कर्म का ही बंद होगा। उस कठिन समय में आप ये मान के चलना कि सब लोगों के प्रति हमारी क्या सोच बनेगी, तो ये मानना सब लोगों की हमारे प्रति सोच अच्छी ही बनेगी, उनकी सद्भावना ही हमारे प्रति आएगी, उनके अंदर की दुआएं हमारे लिए लगती चले आएगी। इस कठिन दौर में हमने क्या किया, तो आप एक ही काम करें, विपाक विचय धर्म ध्यान करें। हमेशा कहते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान, एक कल मैंने अपाय विचय धर्म ध्यान बताया था, आज विपाक विचय मतलब क्या, ये मेरे कर्म का उदय है। अगर मुझे कोई प्रतिकूल मिला है तो उसका एक ही कारण है कि मेरे कर्म के उदय से मिला है, कोई दूसरा मुझे दे नहीं सकता है। ये विपाक विचय धर्मांध इस दौर में आप करें। चौथा, इस कठिन डगर को कितनी बार आपने फेस किया है, कितनी बार ये कठिन दौर आपके जीवन में आपके साथ मिलन हुआ है, इसको ऑब्जर्व करो कि मेरे साथ ये कठिन परिस्थितियां कब मिली। आप अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अगर 24 घंटे में से बहुत कम बार मेरे साथ ऐसी कठिन परिस्थितियां आई होगी, लेकिन आपने छोटी सी कठिन परिस्थिति को, छोटी सी अपनी पीड़ा को, छोटी सी अपने इतना बड़ा अपने सोच से बना लिया है कि आपने उतनी सी बात से पूरा दिन खराब कर लिया। छोटी सी बात सहन करनी थी लेकिन दिन नहीं खराब कर लिया, अपना पूरा जीवन समाप्त कर लिया आपने। जबकि छोटी सी बात को आप निकाल सकते थे, इधर उधर कर सकते थे, आया गया कर सकते थे, लेकिन आपने उसको सब कुछ मान लिया और सब कुछ मानते हुए किसी ने कुछ बोल नहीं दिया। ऐसा लगा कि आपके जीवन का सब कुछ चला गया। अरे भैया ठीक है ना, उसको निकाल देते, हो गया कहा ही तो है। उसने मान लीजिए अगर आपसे कोई सी गाली भी दे दी, कुछ बोल भी दिया, तो क्या आपका वो सब कुछ बदल गया क्या? कोई भी गाली दे दी, मान लो फलाना वो बोलना ठीक नहीं है, आप वो हो गए क्या? नहीं हुए ना हो सकते हो, ना हो गया आप, तो फिर हम क्यों प्रतिकूल सोचें? बिल्कुल नहीं। जो मैं तो कहता हूँ प्रतिकूल मिला भी है, प्रतिकूल मिला भी है तो कर्म निर्जरा का आपको बहुत बड़ा साधन मिला है। हमारे जीवन में आगे देखकर अगर कोई प्रतिकूलता मिल रही है, बहुत अच्छे से मुस्कुराते बोलो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मेरी सास खराब तो किसी की सास नहीं है, लेकिन आप मान ले तो मेरी सास खराब है, मेरी बहू खराब है, मेरा बेटा खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, मेरी दुकान नहीं चलती है, मेरा शरीर खराब है। ये जितना आप खराब बोलकर अपने आप को और खराब बनाते चले जा रहे हो, क्योंकि हमारे एक बात निश्चित रूप से मानना कि हम जैसा सोचते हैं कर्म की उदीरना के माध्यम से फिर वैसा ही कर्म का उदय हमारे साथ आता है। उसमें आपने जो खराब बोला, आपको खराब मिलता चला जाएगा। गरीब बोलता मैं गरीब हूँ, वो हमेशा गरीब ही बना रहेगा, क्योंकि वो बार बार बोलता मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, तो हमेशा बीमार ही रहेगा। बहू खराब है तो जिंदगी भर खराब रहेगी और खराब बनती चली जाएगी। बिल्कुल नहीं, आप सहन करते चले। ध्यान रखना, अगर सामने वाले ने काली गेंद फेंकी है और परंतु आप क्या करो, आप सफेद गेंद फेंको। वो काली फेंक रहा है, आप सफेद फेंको। वो काली फेंक रहा है, आप सफेद फेंको। उसका काम काली फेंकने का है, आपका काम सफेद फेंकने का है। एक बार ये होगा कि उसकी पूरी काली गेंद खत्म हो जाएगी और उसके पास आपकी सफेद गेंद पहुंच जाएगी। जब उसके पास आपके सफेद मतलब क्या, अच्छे भावों को फेंको, शुक्ल लेशिया के साथ अच्छे परिणामों को फेंकते जाओ। एक ना एक दिन कब तक काली गेंद फेंकेगा सामने वाला, कब तक बद्दुआएं देगा, तब आपको बुरा बोलेगा। एक ना एक दिन तो आएगा कि सामने वाला जो है आपकी सफेद गेंद से पूरा शुक्ल लेशिया वाला बन जाएगा, और फिर वो भी कहेगा, और वो भी क्या करेगा, वो आपके लिए सफेद गेंद फेंकना चाहे। जब रहेगा ही नहीं काली गेंद तो फेंका कहां से, फिर वो भी आपके लिए सफेद गेंद फेंकेगा ही फेंकेगा। इसलिए क्या फेंकना है, कौन सी भी गेंद फेंकना है अपने को, काली गेंद नहीं फेंकना है। कौन सी गेंद फेंकना है, सफेद गेंद ही फेंकना है। सफेद गेंद फेंकते चले जाओ तो निश्चित, नहीं तो पता है क्या होगा, हम भी काली फेंके, वो भी काली फेंके, दोनों काली फेंके, और काली उसके पास भी काली बढ़ती जाएगी, हमारे पास भी काली बढ़ती जाएगी, और होगा क्या, तांडव मच जाएगा। इसीलिए तो तांडव मच रहा है। आप भी काली फेंक रहे, हम भी काली फेंक रहे, दोनों मिलकर काली एक दूसरे को फेंके जा रहे हैं, तो युद्ध तो होना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो अपनी सफेद से उस काली को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, बिखेर देंगे। हमें तो काली एक्सेप्ट ही नहीं करना है, हमें तो सफेद ही फेंकते चलना है। तो निश्चित रूप से
आपने अगर ऐसा कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन महान और आपका जीवन बहुत उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है, हमारे अंदर नहीं है ऐसा स्वभाव, नेचर, अंदर की ऐसी भावना है कि हम सफेद गेंद फेंकें। ले लो इतना नियम कि हमें कौन सी गेंद फेंकना है, कौन सी फेंकना है, सफेद का तात्पर्य समझ रहे ना, बच्चों वाली सफेद गेंद नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने अंदर के अच्छे भावों को फेंकने की बात बोल रहा हूँ। उसी गेंद को आपको फेंकते चलना है। हम कहीं मान लीजिए आपसे एक बात मैं पूछ रहा हूँ, कोई किसी स्थान में गए, कोई समारोह में गए, कोई प्रोग्राम में गए, कोई पार्टी में गए, कोई ऐसे स्थान पर गए और कोई अपना ही परिचित था और मान लीजिए आप उससे मिले और वो आपको देखकर अनदेखा कर रहा है, आपकी तरफ जो है उसकी दृष्टि ही नहीं पहुंच रही है, वो ना मुस्कुरा रहा है ना कुछ कर रहा है, तो आपकी मनस्थिति क्या बोलेगी, आपके अंदर के विचार कैसे होने चाहिए, सामने वाले ने क्या किया क्या नहीं किया वो ठीक है, लेकिन आपके मन विचार कैसे होने चाहिए। तो अपने आप को टटोलना कि आप किस प्रकार के हो। अगर मान लीजिए वो सामने वाला नहीं बोल रहा है तो मैं क्यों बोलूं, जब सामने वाला नहीं बोल रहा है तो मैं काय को बोलूं, क्यों बोलना, अपने को नहीं बोलना। अपने को एक व्यक्तित्व तो ऐसा है, आप लोग किस में हो, अपने आप को टटोलना कि मैं किस प्रकार का हूँ, है ना। क्यों भैया सिद्धांत देखना तुम किस में क्यों, किस प्रकार के हो, किस प्रकार से कहते हो, फिर मैं पूछूंगा किस प्रकार का। दूसरा मान लीजिए कि अरे देखो तो सही, वो देख भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है, और फिर उसके लिए उल्टा सीधा सोचना, उसके लिए अंदर से मन में टेंशन लेना, उसके लिए अंदर से जो है इस प्रकार की बददुआओं को प्रेषित करना, ये हो गया। और तीसरा व्यक्ति वो है, वो नहीं बोल रहा है तो नहीं बोले, उसका काम, मेरा काम क्या है, जय जिनेंद्र करना, मैं तो आगे जाऊंगा मुस्कुरा के जय जिनेंद्र कर दूंगा। आप किस में के हो, बोलो तो, बताओ तो, पहले नंबर वाले हो ठीक है कि दूसरे नंबर वाले हो। अरे भैया इतने सीधे नहीं हो यहाँ, तुम इतने सीधे होते तो भगवान बन जाते, यहाँ नहीं बैठते, इधर बाजू में जाते। इतने सीधे अगर हो तो इधर आ जाओ, बाजू में बैठ जाओ। इतने सीधे नहीं कि तीसरे नंबर की बात बोले, वो नहीं बोल रहा है, वो नहीं देख रहा है, तो उसके बावजूद भी जो है मैं आगे रह के जय जिनेंद्र कर लूं। ध्यान रखना ये बहुत बड़ी बात है। पहला कार्य तो सब कर लेते हैं, पर दूसरा कार्य भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं, पर तीसरा कार्य करने वाला ही सच्चा सहनशील आत्मा बनकर सबके वात्सल्य का देवता बन जाता है। इस कार्य को करो आप, निश्चित मान के चलना, वो बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन मुझे आगे रहकर जय जिनेंद्र करना है, मुझे आगे रहकर बोलना है, मुझे आगे रहकर अपने भावों को प्रेषित करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमें कोई दर्द होता है तो सहन करते हैं ना, करना ही पड़ता है महाराज जी, कोई तरीका ही नहीं है। तो हम उसको अपने कर्म का उदय मानते हैं कि कर्म का उदय है तो बस ठीक है। तो फिर जैसे हम उस दर्द को कर्म का उदय मानकर सहन करना ही पड़ता है, कोई तरीका नहीं है। तो कोई प्रतिकूल व्यक्ति हमें मिलता है तो हम भी इसको कर्म का उदय मानकर सहन क्यों नहीं करते, उसको भी तो हमें सहन करना चाहिए। जैसे दर्द सहन करना हमें पड़ता है, वैसे ही कोई प्रतिकूल व्यक्ति मिल रहा है तो उसको भी अगर हम वैसे ही सहन कर लेंगे तो सब परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो ही जाती है। आपके हाथ में है अनुकूल परिस्थितियों को करना। अच्छा चलो ये बताओ, सिर में अगर मान लो दर्द हो गया तो आप क्या करते हो, सिर पर घी लगाते हो, सिर पर तेल लगा लेते हो, या बाम लगा लेते हो, या कोई ना कोई पेन किलर ले लेते हो, कुछ ना कुछ आप ले लेते हो, पर ध्यान रखते हो किसी तरह से वो दर्द समाप्त हो जाए, वो पीड़ा समाप्त हो जाए, वो कष्ट जो है हमारे जीवन से निकल जाए, इसमें आप पूरे तन मन से लग जाते हो। बस इसी प्रकार से कोई प्रतिकूल हो गया है तो ऐसे ही सामने वाले को घी लगा दो ना, जैसे सिर को घी लगाते हो, सामने वाले को घी लगा दो, तेल लगा दो। अरे यही तो करना है और थोड़ी कुछ करना है। घी तेल लगा दोगे उसको सामने वाले को तो सही में सचमुच में वो प्रतिकूल भी अनुकूल बन सकता है। जब हम सिर को घी लगा सकते हैं, सिर को तेल लगा सकते हैं, तो उस प्रतिकूल व्यक्ति को घी तेल क्यों नहीं लगा सकते। जैसे दर्द उस घी तेल से समन हो जाता है, वैसे वो प्रतिकूल व्यक्ति भी ये निश्चित मान के चलना आपके उस घी तेल लगाने से वो भी समन को प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, जब हम ये कहेंगे कि हमसे बड़ा हो और ताकतवर हो और सामर्थ्यशाली हो और बलवान हो और फिर भी प्रतिकूल शब्द हमसे बोल रहा है, तब तो हम मुस्कुरा देते हैं। क्यों? ताकत ही नहीं है सामने वाले से लड़ने की और झगड़ने की, और हम उसको मुस्कुरा के बोलते कोई बात नहीं भैया, लेकिन हमसे छोटा हो, हमसे कमजोर हो, हमसे दुर्बल हो, उसके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए और फिर भी अगर आप उसको बहुत अच्छे से मुस्कुरा कर बोल दो कोई बात नहीं, हो गया, हो जाता है,
तो ये समझना ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी बात है। ये करने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं होता है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। वात्सल्य तो तभी कहलाएगा जब हम सामर्थ्यशाली हैं, हम ताकतवर हैं, हम बलशाली हैं, उसके बावजूद भी हम क्या कर दें, क्षमा कर दें। निश्चित रूप से वो आप वात्सल्य के धनी बन जाएंगे। और सबसे बड़ा वात्सल्य तो जब देखने को मिलता है कि जब सामने वाले की गलती हो और फिर भी हम क्रोध ना करें और मुस्कुरा कर कह दें कोई बात नहीं है, कि मेरे मुझे पूरा अधिकार है सामने वाले पर गुस्सा करने का, मुझे पूरा अधिकार है क्योंकि गलती ही सामने वाले ने करी है, और फिर भी आप कह दो कि कोई बात नहीं, हो जाता है। सचमुच में ये तो क्या है, जिसके पास इतनी ताकत इतनी हिम्मत होती है वो भगवान नहीं बना, वो भगवान नहीं बना। पर मैं कह रहा हूं वो भगवान से कम नहीं है, वो भगवान नहीं बना, आज भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान से कम नहीं है, ये निश्चित मान के चलना। जिसने सहन किया है सामने वाले को, वो सबका वात्सल्य का धनी बनता चला जाएगा। और ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बन रहा हूं, पारस भगवान, पारस को भगवान, पारस नाथ है, नाथ नहीं थे वो, नाथ नहीं थे वो पारस थे। वो क्या थे, पारस थे। लेकिन पारस को नाथ बनाने वाले और पारस को भगवान बनाने वाले का श्रेय किसको जाता है, कमठ को जाता है। किसको जाता है, कमठ अगर नहीं उपसर्ग करता, कमठ अगर नहीं पत्थर फेंकता, कमठ अगर नहीं आंधी तूफान चलाता, आग की वर्षा नहीं करता, तो वो पारस की विशुद्धि नहीं बढ़ती। पारसनाथ और पारस भगवान बनाने में कारण क्या है, कमठ है। तो आन दो, कितने कमठ आ रहे हैं, सबको आन दो, आपको वही कमठ ही तो भगवान बनाएंगे, वो कमठ ही तो आपको भगवान बनाएंगे। सहते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आप भगवान बन जाओगे। जो सहकर मुस्कुराकर और वात्सल्य लेता है वही भगवान बनने की राह पर चल रहा है। निश्चित हमारे अंदर वो आ जाए। हमें भी अगर भगवान बनना है तो सहनशीलता को हमारे जीवन में लाना होगा, तभी हम भगवान बन पाएंगे। अन्यथा भगवान बनने से अभी हम बहुत दूर हैं, अभी हम भगवान बन नहीं पाएंगे और न बन पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं, सहन शक्ति है ही नहीं। है या नहीं वो पावर अपने अंदर बताओ तो, वो सहन करने की सामर्थ्य है कि नहीं है। तो फिर आप काय को फालतू में प्रवचन सुन रहे हो, मत सुनो, कोई मतलब नहीं है। जब तक भगवान बनने की सबसे बड़ी सामर्थ्य उसी के पास आती है जो सहन करने की सामर्थ्य अपने आप को लाता है। मैं रोज ध्यान में इस लाइन को ऑब्जर्व करता हूँ और बार बार बोलता हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा। बार बार दोहराओ, बार बार कहो, जितना बोलोगे जितना कहोगे उतनी अपने अंदर की कैपेसिटी बढ़ते चले जाएगी और छोटी छोटी बातों को आप अपने आप लेते चले जाओगे और सहन करते चले जाओगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। आप कितने सहनशील हो ये तो आप स्वयं ही जान सकते हो, ये तो कितने सहनशील हो ये तो आप स्वयं ही जान सकते हो। मैं आप दिखावे के लिए सहनशील भले बन सकते हो, लेकिन वो दिखावा छलावा होगा, उस झूठेपन के साथ नहीं। आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप को देखने का प्रयास करो कि सचमुच में मैं सहनशील हूं भी कि नहीं, मैं सचमुच में सहनशील हूं भी कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि इस जगत का, इस पूरी सृष्टि के अगर हम सहनशील व्यक्तित्व को निहारे हैं तो मैंने उस दिन कहा था वहां पर कि अगर सहनशील हैं तो वो कौन है। जब समाधि दिवस था पूज्य गुरुदेव का, अगर किसी ने सुना हो समाधि दिवस का वो प्रवचन, और आज भी बता दिया कि कौन सी तारीख हैगी। बोले आज भी कौन सी तारीख है, 17 ही तारीख है ना, 17 ही तारीख है। और 17 तारीख के दिन क्या था, तो बोले आचार्य श्री जी का समाधि दिवस है। हम लोग, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट बता दें कि हम लोग कौन से दिन को मानते हैं, हम तो तिथि को ही मानते हैं। और तिथि को मानते हैं तो तिथि में हमने समाधि के दिवस पे पर हमने ये बोला था कि सृष्टि के अगर सहनशील कोई व्यक्तित्व थे तो वो थे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि। हजारों क्योंकि बामोरा से ही वो कहानी मैंने प्रारंभ करी थी। हालांकि बामोरा से पहले ही प्रवचन में शुरुआत कर दी थी, लेकिन बामोरा से ही वो कहानी मैंने प्रारंभ करी थी और बामोरा में से ही ये पूरी कहानी प्रारंभ करी थी गुरुदेव के संस्मरणों की। और उसमें अनेकों गुरुदेव के संस्मरण मैंने सुनाए जो गुरुदेव के सहनशीलता के ऊपर है कि किस प्रकार से अपने जीवन में गुरुजी ने सहनशीलता को लाकर, अधिकतर सहनशीलता तो उन्होंने क्यों, सुनो, जितने घर में बड़े सदस्य बैठे हैं
और वैसे बड़े सदस्य तो हर एक है, क्योंकि आप ये मान के चलना आप सब किसी न किसी के आइडियल हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने हमेशा सहना इसलिए सीखा कि मैं सहूंगा तब तो मेरे साथ में संगस्थ जो साधु हैं वो सहेंगे, नहीं तो मुझे देखकर ही सबके अंदर सामर्थ्यशील आएगी, सहन शक्ति आएगी, मैं नहीं सहूंगा तो वो कैसे सहेंगे। तो ये मान के चलना वो त्याग का असर उस बच्चे पर भी पड़ेगा, उस बच्चे के साथ साथ और जो देख रहे हैं उन लोगों पर भी पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए आलू का त्याग करते हैं तो संस्कार आज नहीं तो कल आपके परिवार में पड़ेंगे, वो भी आलू का त्याग करेगा, क्योंकि क्यों आपने किया है तो निश्चित उसने एक सुई की नोक के बरोबर, एक सुई की नोक के बरोबर उस कण में क्या बताया था, आलू अब वो एक कण है लेकिन उस कण में भी क्या बताया था, असंख्यात लोक प्रमाण आवास। असंख्यात मतलब कितने छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो कितने असंख्यात मतलब जितना बड़ा हमारा लोक है ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं, और उस एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी और आवास पुलवी और क्या था और अंडर, नहीं असंख्यात प्रमाण अंडर है, और उस एक अंडर में असंख्यात प्रमाण पुलवी है, और उस एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोदिया क्या है, निगोदिया क्या है, जीव नहीं, निगोदिया शरीर का स्थान है, और फिर एक निगोदिया शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव है, और वो आलू आप खा रहे हो, एक कण में अनंतानंत जीव खा रहे हो। कल मैंने यही बोला था, खूब खाओ आलू, मना नहीं, दोनों हाथ से आशीर्वाद, पर बस एक वो आलू को खाते हुए ये कहो मैं अनंतानंद जीव को खा रहा हूँ, मैं अनंतानंद जीव को खा रहा हूँ, ऐसा बोलकर आप आलू को खाओगे तो मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। मना नहीं, पाप का पाप स्वीकारो और खाते जाओगे तो आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा, लेकिन आप मानते ही नहीं हो और खाओगे तो खाओ, बहुत अच्छा, दोनों हाथ से आशीर्वाद, लेकिन क्या खाना, क्या बोलते हुए खाना है कि मैं अनंतानंद जीव को खा रहा हूं, भाई इतना बोल के भूरा अपने खाना और कुछ नहीं करना है, मना ही नहीं है भूरा, दोनों हाथ से आशीर्वाद आलू खाने के लिए, पर क्या बोल के खाना है, क्या बोल के खाना, बोलना भैया मैं अनंतानंद जीव को, क्योंकि सुई की एक नोक में स्कंद है, उसमें इतने अनंत अनंत जीव होते हैं। हाँ, तो अब आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर बात को विराम दूंगा, समय हो गया, लेकिन अब सुना लें दो आचार्य भगवान का संस्मरण, वो नहीं है तो ये लोग तो सुन ही लेंगे। पूज्य गुरुदेव के पास सभी श्रावक चाहे साधु एक ही अपेक्षा को लेके जाते थे, मालूम क्या अपेक्षा होती थी कि आचार्य भगवान बस क्या दे दो, हाथ उठ जाए, हमने नमोस्तु किया है और आपका हाथ उठ जाना चाहिए, आप आशीर्वाद दे दो, बस इतना ही, हम और कुछ नहीं चाहते, उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। अब होता ये था, सब चाहते हैं आशीर्वाद, तो एक श्रावक ने बोला आचार्य श्री जी हम नमोस्तु करते हैं और आप जब हाथ नहीं उठाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आचार्य श्री जी ने बड़े अच्छे से उत्तर दिया, बोले भैया आपने नमोस्तु किया, हो सकता है हमने आशीर्वाद दिया, आपको नीचे झुके थे, आपको क्या पता दिया नहीं दिया है? आप यही देख रहे थे क्या कि मैंने हाथ उठाया कि नहीं उठाया? और बोले आचार्य ने कहा देखो ऐसा है, आप अगर सच्चे भक्त हो तो आप कहीं भी रहो, परोक्ष में हो या प्रत्यक्ष में, मेरा आशीर्वाद तो है ही, ये मान के चलना। और फिर एक और उदाहरण आचार्य श्री ने दिया, बहुत अच्छा उदाहरण, और इसको आप बिल्कुल कैद कर लेना, इस उदाहरण को अपने बिल्कुल दिमाग। आचार्य श्री बोले भैया एक बात बताओ, जब आपको कोई फोटो अच्छी लगती है, आपकी बहुत स्माइल वाली फोटो होती है, तो आप उसको क्या कर लेते हो, जल्दी से उसको अपने पास का नहीं सेव, बहुत बढ़िया, सेव कर लेते हो और अपनी क्या काय पे लगाते हो, वॉलपेपर पे, वही फोटो जो आपकी बहुत अच्छी बहुत मुस्कुराहट वाली है, उस फोटो को आप अपने वॉलपेपर पे लगा लेते हो, ठीक है ना, उसको अपनी कौन सी गैलरी कहलाती ना, उस गैलरी में सेव कर लेते हो। बोले ऐसे ही कोई ऐसा आशीर्वाद वाला सीन जो हमारा होगा, जो आपने देखा हो, उसको आप कैद कर लो ना, और फिर जब भी नमोस्तु करो उसको याद कर लिया करो, तो आपका काम हो जाएगा। और कुछ थोड़ी, इतना ही तो करना है, इतना कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो बस इसी प्रकार से ये मान के चले कि जिसने माना है आशीर्वाद है तो उसके पास तो हमेशा आशीर्वाद कुछ गुरुदेव का रहती। बोले आचार्य मनोविद्या सागर जी महामुनि राज की